कहते हैं कि आप जितना पैदल चलोगे उतना ही आपकी कमर मजबूत होगी। तो पहले जमाने के लोग अधिकतर पैदल चलते थे, इसीलिए उनकी कमर मजबूत होती थी। लेकिन आजकल का दौर कुछ अलग है। लोग थोड़ा भी पैदल चलने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि किसी न किसी सवारी का सहारा लेना पसंद करते हैं। तो जैसे जैसे हमने पैदल चलना छोड़ दिया, उसी प्रकार से जो हमारी कमर से संबंधित रोग हैं वो बहुत तेजी से उभरने लगे हैं। यानी कि हमारी कमर जो है अब कमजोर होने लगी है, और उसी कमजोरी से निकल के आती है एक बीमारी जिसको सियाटिक पेन बोलते हैं। सियाटिक पेन, या बहुत से ग्रामीण भाषा में इसको रांगन का दर्द भी कहते हैं। तो दोस्तों, मैं ड्रगिस्ट रियाजुल हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द हेल्थ नॉलेज। और इस चैनल पर हम उन्हीं हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं जो हर घर में आसानी से देखने को मिलती है। तो आइए बात करते हैं आज सियाटिक पेन के ऊपर। सियाटिक पेन क्या होता है और ये किन कारणों से होता है। यदि किसी को सियाटिक पेन होता है तो इसमें जो हमारे लंबर रीजन, स्पाइनल कॉर्ड में जो लंबर रीजन होता है, वहां से जो स्पाइनल नर्व होती है जो गुजरती है वो दब जाती है। यानी कि हड्डी के डिप्रेशन से दब जाती है, और जिसके कारण जो है जहां तक वो नर्व जाती है उसी के सहारे से पूरे निचले हिस्से में दर्द दिखाई देता है। सियाटिक पेन जो है दोनों टांगों में भी हो सकता है और एक टांग में भी हो सकता है। ये कमर के निचले हिस्से तक से पैर तक जाता है। आइए इसके कारणों की बात करते हैं। तो सियाटिक पेन जो है, सबसे पहला कारण होता है डिस्क स्लिप। यानी कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कहीं ना कहीं कोई डिस्क स्लिप हो जाती है, यानी कि अपनी जगह से खिसक जाती है। जो डिस्क स्लिप हुई है वो कहीं ना कहीं उससे टच होती है या उस पर प्रेशर, उस पर दबाव डालती है, और जिसके कारण जो ट्रांसवर्स पेन वो पूरी टांग में दिखाई देता है। इसी प्रकार से एक कारण होता है स्पाइनल स्टेनोसिस या मसल्स स्पाज। इसमें मसल्स जो है कमजोर हो जाते हैं या मसल्स टाइट होकर स्पाज्म करते हैं, और जिसके कारण जो है हड्डियां अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाती हैं हमारी कमर की, और उसी के कारण जो स्पाइनल नर्व है वो दब जाती है कहीं ना कहीं, और जिसके कारण ये सियाटिक पेन शुरू होता है। इसी तरह से कुछ और भी कारण होते हैं। एक्सीडेंटल केसेस में बात करूं तो स्पाइनल इंजरी या ट्रॉमा की शिकायत अगर होती है, यानी कि चोट लगने से आपकी कमर में अगर कोई दिक्कत आती है, तब भी आपको सियाटिक पेन हो सकता है। और एक बहुत ही लेडीजों में महत्वपूर्ण कारण होता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लास्ट महीनों में जब बच्चा का वेट सामान्य से लगभग 3 किलो से ऊपर हो जाता है, तो जो हमारी पेल्विक बोन होती हैं वो फैल जाती हैं, और फैलने के कारण जो है कभी कभी स्पाइनल नर्व पर भी डिप्रेशन की शिकायत होती है। मतलब उस पर डिप्रेस्ड हो जाती है या उसको दबा लेती है, और जिसके कारण जो है सियाटिक पेन की शिकायत होती है। आइए बात करते हैं कुछ लक्षणों की। यदि कोई व्यक्ति सियाटिक पेन से ग्रसित है तो एक या दोनों टांगों में असहनीय दर्द होता है, और कभी कभी बहुत ज्यादा दवाइयां खाने से भी आराम नहीं होता है। दर्द चमके मारकर शुरू होता है, टांग में सुन्नी सी आने लगती है, और कभी कभी टांग कमजोर भी हो जाती है। दोस्तों, यदि इस तरह की कोई भी समस्या है तो आप इसमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। यदि आप आधुनिक चिकित्सा की बात करें तो हम जैसे ही किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स पहले आपसे कुछ हिस्ट्री लेगा, उसके बाद में आपको डॉक्टर्स एक्सरे लिख सकता है, एलएस स्पाइन। यदि इसमें भी बीमारी क्लियर नहीं होती है तो डॉक्टर आपको एमआरआई भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। यदि ये नॉर्मली तरीके से क्लियर हो जाता है कि कहीं से नस दबी हुई है हड्डी के द्वारा, तो इसका इलाज बहुत आसानी से हम एलोपैथिक चिकित्सा के रूप में भी कर सकते हैं। यानी कि डॉक्टर्स जो है आपको दर्द रोकने के लिए एनाल्जेसिक दवाइयां देते हैं। आइबुप्रोफेन है, डिक्लोफेनेक है, एसिक्लोफेनेक है। आजकल तो बहुत बहुत अच्छे एनाल्जेसिक मार्केट में उपलब्ध हैं, चाहे मोरल फोर्ट है, इटोरिकॉक्सिब है, या थियोकोल्चिकोसाइड तक लोग चलाते हैं। यदि इससे भी आराम नहीं मिलता है तो उसमें फिर एक कोर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह यूज इंक्लूड कर देते हैं। और जो नर्व डैमेज हुआ है, स्पाइनल नर्व में जो नर्व डैमेज हुआ है, उसको रिपेयर करने के लिए मेथिल कोबालामिन एसिड वगैरह, फॉलिक एसिड,
कैल्शियम या हाई प्रोटीन डाइट का यूज करते हैं। इस सब कामों को करके कुछ देसी नुस्खे भी इसके इलाज में बहुत उपयोगी होते हैं, जैसे कि हल्दी का दूध, रोजाना 1 गिलास में 1 चम्मच हल्दी डालकर पीने से रात को हड्डी में दर्द में आराम हो जाता है। इसी प्रकार से लहसुन की 2 पुत्ती लें, उनको कुचलकर दूध में डालकर पिएं, उससे भी बहुत अधिक लाभ देखने को मिलता है। मार्केट में बहुत से ऑयल्स होते हैं जिनको लगाने से भी दर्द में आराम हो जाता है। लेकिन याद रहे, यदि आप ये पूरा ट्रीटमेंट या देसी हो या चाहे एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो, इसके साथ साथ आपको कुछ सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। यदि आप सावधानियां नहीं बरतते हैं तो किसी भी कीमत पर आपका सियाटिक से बहुत हद तक सही नहीं हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहला है कि आप फ्लैट चीज पर सोने की कोशिश करें, जैसे यानी कि तख्त या बेड का यूज करें। उस पर ज्यादा मुलायम गद्दे या ज्यादा मोटे गद्दे का यूज ना करें, बल्कि एक हल्की सी चादर बिछाकर आप उस पर सो सकते हो या जूट के गद्दे पर आप सो सकते हो। साथ ही साथ बिना वजह झुकने की कोशिश ना करें या झुककर किसी वजन को उठाने की कोशिश ना करें। या लैट्रिन बाथरूम में आप अगर जाते हैं तो पंजों के बल लैट्रिन के लिए ना बैठें, बल्कि कोई या तो कुर्सी कटी हुई हो या बेड पान आते हैं उस पर आप लैट्रिन कर सकते हो। ज़्यादा लंबे समय तक खड़े होने पर या ज़्यादा लंबे समय तक बैठने पर भी दर्द बढ़ जाता है। तो यदि आप ज़्यादा लंबे समय तक बैठने का काम करते हैं तो हर 30 से 40 मिनट के बाद में एक थोड़ा सा ब्रेक लें और थोड़ा टहलने के बाद में फिर से काम शुरू करें। अगर आप इस तरह से अपने आप को मेंटेन करते हो तो मैं ये मानता हूँ कि आप बहुत ही जल्दी सेहतमंद हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।